जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग की शुरुआत करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जितना आपसे प्यार करते हैं, हम सभी से प्यार करते हैं, उतना इस संसार में कोई नहीं कर सकता। इसलिए गुरुजी महाराज की कृपा हम सबको प्राप्त है। उनके चमत्कार हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो जो भी आप ऐसे लोगों से जब मिलते हैं जो कष्ट में हैं, जो परेशानियों से घिरे हुए हैं, उनको आप गुरुजी महाराज का रास्ता दिखाइए और गुरुजी महाराज के चरणों से जोड़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार हमारा बड़ा हो सके, हम सभी एक दूसरे के काम आ सकें। क्योंकि आखिरकार हमारे जीवन का मकसद तो यही है ना कि एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे के लिए काम आएँ, हम इंसान होने का अपना फ़र्ज़ निभा सकें। इस दुनिया में ईश्वर ने हमें, हमारी माता प्रकृति ने, हमारे पिता ने हमें इतना सब कुछ प्रदान किया है, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी खुशियाँ दी हैं, तो यही खुशियाँ हमें सारे संसार में बांटनी भी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अपनी झोलियाँ भरते रहें और जिसको ज़रूरत है वहाँ तक ये ब्लेसिंग्स ना पहुँचें। तो सभी को गुरुजी महाराज का रास्ता दिखाइए। बाकी जुड़ना ना जुड़ना या जोड़ना ना जोड़ना तो गुरुजी महाराज की मर्जी होती है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई लगता है कि ये इंसान परेशान है या इसको गुरुजी महाराज की ज़रूरत है, तो उसको रास्ता ज़रूर एक बार आप दिखाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल गुरुजी महाराज की कृपा रही बहुत ज़्यादा हम पर। मैं और मेरी बेटी, हम दोनों, इनकी, मेरी बेटी का एक फ्रेंड है, उनकी मदर आई हुई थी, हम उनसे मिलने के लिए गए। और उनका घर जो था ना संगत जी, बहुत दूर था। एक्चुअली हमारे घर से एटलीस्ट 20 किलोमीटर तो था ही। तो रास्ते में इतना ट्रैफिक वगैरह भी था। और कल ऐसा हुआ कि जाते जाते बहुत बार हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा संगत जी। और हमेशा कोई न कभी कोई ओवरटेक कर रहा था, कभी कोई, क्योंकि लोग बहुत रफ़ ड्राइविंग करते हैं सड़क पे, खासकर बाइकर्स अधिकतर करते हैं। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट ऐसा अक्सर होता है कि जब बच्चे बाइक लेके निकल जाते हैं सड़कों पर, तो वो नहीं देखते हैं कौन कैसे आ रहा है, कैसे चल रहा है, बट वो अपनी स्पीड में रहते हैं। तो मैं गुरुजी महाराज से उनके लिए भी प्रार्थना करूँगी कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, सही रहें, अपने माँ बाप के बच्चे वो हमेशा सही सलामत अपने घर घर पहुँचें। तो संगत ऐसा हुआ कि 2-3 बार हमारी गाड़ी जो थी, हमारी स्कूटी पे थे हम लोग, उसका एक्सीडेंट होते हुए बचा। एक तो क्योंकि बारिश बहुत थी और मौसम ख़राब था, सड़क पे ट्रैफिक बहुत था, उसके बाद भी गुरुजी महाराज ने हर बार मुझे बचा लिया। हम, मेरी बेटी ने मतलब हमेशा ब्रेक लगा दिए या कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि हमारी गाड़ी जो थी बहुत ही हल्के से टच होते होते बच गई। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा 2-3 बार हुआ। और इसके साथ साथ जो एक चीज़ हुई ना संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे कल निकलने से पहले ही, जब से सत्संग सुनते हैं सुबह सुबह, तो मैंने सत्संग सुना था कि सैटरडे तक का समय तेरे लिए भारी है। और आज सैटरडे ही है जब मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, सुबह का समय है। तो कल फ्राइडे था और मैंने सत्संग सुना कि सैटरडे तक का टाइम तुम्हारे लिए भारी रहेगा, ध्यान से जाना है। और एक्सीडेंट रिलेटेड सत्संग मैंने बहुत सुने, जिसमें लोगों का एक्सीडेंट होते होते गुरुजी महाराज ने बचाया। और ऐसे सत्संग गुरुजी महाराज ने मुझे सुनवाए, और ज़रूर हमारा कोई ना कोई कष्ट गुरुजी महाराज ने कितने कम में काट दिया संगत जी। और जब जब वो एक्सीडेंट होते होते बचा, जब तक हमारी गाड़ी लगते लगते बची है, मैंने हमेशा नोटिस किया कि हमारी स्कूटी के आसपास गुरुजी लिखी हुई गाड़ियाँ, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, गुरुजी साथ साथ रहे संगत जी। और इतना उन्होंने हमारा प्रोटेक्शन दिया। कौन इतना प्यार करता है अपने बच्चों से? कोई नहीं कर सकता संगत जी। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी महाराज की संगत, उनकी उनकी उनका परिवार बनने का हमें सौभाग्य मिला है। क्योंकि गुरुजी महाराज तो यही कहते थे ना कि मेरा संगत ही, मेरी संगत परिवार ही मेरा परिवार है। तो हम सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम महाशिव के परिवार के सदस्य हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है ना संगत जी कि हम अधिक से अधिक संगत परिवार को गुरुजी महाराज की दरबार की राह दिखाएं, उनके चरणों से जोड़ें।
और संगत जी, मैं जब उनके घर पहुंची, उनकी मदर से मेरी बातें हुई, तो मुझे पता चला कि वो लोग भी बहुत सारी चीज़ों से बहुत परेशान हैं। तो मैंने उन्हें गुरुजी महाराज से जोड़ने की कोशिश करी है और उनको मैंने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप बताया। मैंने क्या बताया है संगत जी कि वो गुरुजी महाराज ने ही करवाया, बुलवाया है, जो उनके इंडिकेशंस थे बस मैंने वो फॉलो किए। शायद गुरुजी महाराज ने मुझे जरिया बनाया कि मैं उनको जो है गुरुजी महाराज के चरणों से जोड़ सकूं। धन्यवाद गुरुजी महाराज कि आपने मुझे इतनी बुद्धि प्रदान करी, मुझे इतना सेवा का अवसर प्रदान किया कि मैं आपके किसी काम आ सकूं, या मैं क्या किसी के काम आऊँगी। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे अपने भाव प्रकट करूं, पर मैं बहुत खुश हूं कि हमारे संगत परिवार में एक और परिवार जुड़ रहा है और मुझे यकीन है गुरुजी महाराज उनकी सभी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे अवश्य ही कर देंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं उस परिवार की ओर से भी आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज कि उनका हाथ थामिए, उनको राह दिखाइए और उनको सही रास्ता जो उनके लिए सही है वो उनको उस पर चलवा दीजिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, गुरुजी की कृपा से जुड़ें, आप सत्संग सुने, उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मतलब हम किसी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। नहीं संगत जी, आप गुरुजी से जुड़ रहे हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं गुरुजी से जुड़ने का माध्यम होती हैं। आप किसी और तक जब ये चीज़ें पहुंचाते हैं, हम सत्संग आप तक पहुंचा रहे हैं, आप सत्संग को सुन रहे हैं, गुरुजी महाराज हर चीज़ देखते हैं, आपके भाव देखते हैं सुनते समय, हमारे भाव देखते हैं जब हम सत्संग करते हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज के सत्संग हैं ये, इनको आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं। आप इन्हें लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भेजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। गुरुजी महाराज ने इसीलिए तो हमें अपना बच्चा बनाया है ना, क्योंकि हमारे मन के भाव उन्होंने पढ़े हैं। तो आप उन्हीं भावों को कंटिन्यू कीजिए और गुरुजी महाराज से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्लीज़ सत्संग को लाइक ज़रूर करें, पूरा सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अब आप सत्संग सुनेंगे अंकल जी की आवाज़ में। उन्होंने हमें सत्संग अमृतसर से भेजा है, तो सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਤਸੰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੰਬਈ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਰਘੁਵੀਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰੀ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਂਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਬੰਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਆਂਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਂਟੀ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹ ਤੇ ਬੰਦ ਮੰਗਿਆ।
ਪਰ ਆਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ 'ਤੇ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਈ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਫਾਰੀ ਸੂਟ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਹੇਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂਗਾ। ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਮਾਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਟ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੋਰ ਬਸ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਚਨ ਕਰੇ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਰਘੁਵੀਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਘੁਵੀਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਘੁਵੀਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਰਘੁਵੀਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਫੋਰੈਸਟ ਅਫਸਰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਫਾਰੈਸਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰੈਸਟ ਅਫਸਰ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ 2 ਕੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਾਰੈਸਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।